हेलो एवरीवन, आज मैं सोयाबीन बरी का सीख कबाब लेकर आई हूँ। और ये कोई सोया चाप नहीं है, मैंने सोया बरी का कबाब बनाया है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, बनाना बिल्कुल आसान और घर के सामानों से इसे बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने घर पे बनाया है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। देखिए कितना सॉफ्ट है। तो चलिए झटपट बनाते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सोयाबीन, एक बड़ा बाउल से सोयाबीन गर्म पानी में डाल दिया था फूलने के लिए। बिल्कुल खौलता हुआ पानी में मैंने डाल दिया था फूलने के लिए। पानी जब ठंडा हो चुका है तो इसका सारा सोयाबीन जो है वो निचोड़ लेंगे। सिर्फ पानी ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और जब पानी ठंडा हो जाता है, सोया बरी बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छी तरह से सोयाबीन बरी का पानी निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स का यूज किया है, मतलब ड्राई चिली है। और ये ज़्यादा तीखा ना बने इसके लिए मैंने इसका बीज निकाल दिया है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीने का पत्ता। आप चाहें तो फ्रेश ताज़ा पुदीने का पत्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मलाई डालेंगे, ये बिल्कुल घर का मलाई है। और जो हम यूज करते हैं ना दूध, तो मैंने उसके ऊपर से मलाई निकाल लिया है और थोड़ा सा उसमें दूध भी डाल दिया है। तो थोड़ा दूध और थोड़ा मलाई है इसमें, तो 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। और बिना पानी डाले हुए इसे अच्छी तरह से फाइन सा बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत अधिक पेस्ट तो तैयार नहीं हो पाता है क्योंकि ये सोयाबीन है, लेकिन इस तरह से आप सूखा पीस लीजिएगा। देखिए बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है। और इसे जब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका जब मुट्ठी बांधेंगे, इसको आप चिपकाने का कोशिश करिएगा तो नहीं चिपकेगा। देखिएगा इस तरह से। तो मैं एक स्टिक ले रही हूँ और इस स्टिक में इस तरह से चिपका कर देखती हूँ तो बिल्कुल ही नहीं चिपकता है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि इसके बाद एक और ट्रिक होता है। आप तो यहाँ पे या तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट डाल दीजिए, या तो फिर आप इस तरह से ब्रेड लीजिए और ब्रेड को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लीजिए। ब्रेड का मात्रा ज़्यादा रखिएगा। तो अच्छी तरह से इसे कट कर देना है छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना आप छोटा करना चाहते हैं कर लीजिए। और मैंने साइड का नहीं निकाला है, साइड का इसी में रहने दिया है। और बिल्कुल छोटा छोटा पीस इसको कर लेना है और करके इसे फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मात्रा ब्रेड का अधिक दे रही हूँ। अगर आप कम ब्रेड का मात्रा दीजिएगा तो सोयाबीन जो है वो नहीं चिपकता है, इसलिए बराबर मात्रा देना पड़ता है। यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनना है। जब ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए ब्रेड, तो आप इसे गैस ऑफ करके इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो देखिए ये हल्का हल्का सा ये क्रिस्पी होने लग गया है। और इसे धीमी धीमी आंच पे लगातार चलाइएगा, वरना ये जल जाएगा। काफ़ी ये जल्दी जल भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया है, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सिंपल तरीका क्या होता है, आप बिना ब्रेड का सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच अरारोट में बना सकते हैं। और उसी मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है यहाँ पे फ्राई किया हुआ ब्रेड। और मैं इसका बिल्कुल पाउडर बनाऊंगी फाइन सा। और पाउडर बनाने के बाद सोयाबीन के पेस्ट में डाल देना है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया। देखिए मेरा जो ब्रेड का पाउडर है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। अगर आप कम मात्रा में डालिएगा तो सही से नहीं चिपकेगा, इसीलिए थोड़ा मात्रा अधिक रखिएगा। और अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप अरारोट, कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा। आप वो डालकर बना लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ठीक है। और इस तरह से आपको देखिए अब मुट्ठी आ रहा है, चिपक रहा है। तो इस तरह से आप स्टिक लेकर आप इस तरह से बना लीजिएगा। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल में भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेंसिल में नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना पेंसिल का भी बस लंबा लंबा सा डो तैयार कर लीजिएगा, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया से इसे चिपका लेना है। देखिए काफ़ी बढ़िया से चिपकाना है। अगर आप थोड़ा सा भी
यहाँ पे चूक कर देते हैं चिपकाने में, तो तेल में जाने के बाद जब इसे फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाता है, इसलिए काफ़ी बढ़िया से टाइट दबाते हुए इसे चिपका लेना है। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। तो इसी तरह से सभी स्टिक्स बना लेंगे और स्टिक्स को इस तरह से आप आग के ऊपर तेज़ आंच पे हल्का हल्का सा पलटते हुए गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब इसे फ्राई करेंगे ना तेल में तो ये चिपकेगा नहीं, तेल में जाकर काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई हो जाता है। आप इस तरह से बिना जाली का भी इस तरह से सेक सकते हैं, लेकिन पलटते हुए थोड़ा थोड़ा सा इसे सेक लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको सेक लेना है। काफ़ी बढ़िया से मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है, देखिए ज़्यादा अधिक नहीं सेका हुआ है। और इस तरह से आप निकालिए, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा, बिल्कुल ही आराम से ये निकल जाता है। देखिए इस तरह से। तो मैंने तो इस तरह से बनाया है, आप चाहें तो इस तरह से कच्चा सिर्फ इस तरह से लंबा लंबा आप करिए, बिना स्टिक का आपका बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर होल होना। देखिए इसके अंदर छेद है, मैंने स्टिक का इस्तेमाल किया है, लकड़ी का इस्तेमाल किया है। तो आप डायरेक्ट इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा रिस्की होता है टूटने का। तो इसी तरह से मैंने सभी को लंबा सा स्टिक में करके रोस्ट कर लिया है, भून लिया है आग पर। और आग पर थोड़ा सा भून लेने के बाद पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए और बिल्कुल ही तेज़ आंच पे इसे पलटते हुए आपको सेक लेना है। 2 से 3 बार आपको पलटना है, अधिक मत पलटिएगा वरना टूट जाएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट सा होता है ना, मुंह में घुल जाने वाला, इसलिए बार बार इसे नहीं पलटेंगे, 1 से 2 बार पलटिएगा और फटाफट इसे निकाल लीजिएगा। तेज़ आंच पे बना लीजिएगा। और देखिए मैंने सभी को इसी तरह से सेक लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही टूटा नहीं है कोई भी। और इसी तरह से आप सभी कर लीजिएगा। तो कुछ कुछ बातों को ध्यान में देते हुए आप इस तरह से बना लीजिएगा, बिल्कुल ही टूटेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ये तैयार है और बिल्कुल आराम से इसे पकड़ना भी होता है। तो चलिए, अब वो पैन में थोड़ा तेल रह गया था तो मैंने क्या किया कि कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में अब इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने डाला है 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जावित्री और 2 लौंग। इसके अलावा कुछ मत डालिएगा। और इसे तेल में डालने के बाद ढक्कन लगा लीजिएगा। तेल का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, मैं काफ़ी कम तेल का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। तो तेल का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, जितना अधिक तेल दीजिएगा उतना स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे मैंने हरी वाली मिर्च ले लिया है और ये भुना हुआ काजू है। मैं भूनकर ही काजू को रखती हूँ, इससे मॉइस्चर नहीं होता है, मॉइस्ट नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ा कटा हुआ प्याज ले लिया है और साथ में हरी मिर्च और काजू, 3 चीज़ को मैंने डाल दिया है। धनिया पत्ता का अभी यूज नहीं करेंगे। तो कढ़ाई में काजू 1 मुट्ठी और 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने अनुसार कीजिएगा और इसे भून लीजिएगा। तेज़ आंच पे प्याज को नरम होने तक भून लेना है, प्याज को जलाना नहीं है। हल्का हल्का जब नरम हो जाए तो इसे भूनकर निकाल लेना है। तो मेरी प्याज जो है वो काफ़ी नरम हो चुकी थी तो मैंने इसे निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालेंगे और साथ में यहाँ पे हरी वाली धनिया भी डाल देंगे। तो इस टाइम हरी वाली धनिया डालकर इसे पीस लेना है। तो थोड़ा सा पानी देते हुए हल्का सा पानी दीजिएगा और बिल्कुल ही बारीक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो काफ़ी बढ़िया सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और अब इस मिक्सी जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेस्ट रह गया है, तो मैं इसका पानी अलग रखूँगी। तो चलिए, हमारा दोनों तैयार है। अब कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। सरसों तेल में मत बनाइएगा। और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा 2 इंच बटर और इसी में मैंने थोड़ा डाल दिया है 4 से 5 कलियां क्रश करके यानी ग्रेट करके लहसुन और अदरक का टुकड़ा मैंने 1 इंच लिया है। और जब बटर में इस तरह से लहसुन डालते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आता है ग्रेवी में, तो आप डाल लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा लहसुन का इस्तेमाल अधिक कीजिएगा, अदरक कम कर लीजिएगा लेकिन लहसुन का इस्तेमाल अधिक कर लीजिएगा। अच्छी तरह से जब खुशबू आने लग जाए तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ डाल देंगे
और अब इस पेस्ट में डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच दही। तो मैंने अपने ग्रेवी के अनुसार जो प्याज का पेस्ट है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। अगर आपका पेस्ट अधिक मात्रा में है तो आप अधिक मात्रा में दही डाल सकते हैं, पर दही फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे मैंने धुला हुआ मिक्सी जार का पानी भी डाल दिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे, धीमी धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। दही का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, फ्रेश होना चाहिए। अगर खट्टा दही होगा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और गरम मसाला, कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच मैंने गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और यहाँ पे करीब करीब 3 चम्मच मैंने क्रीम डाल दिया है। तो क्रीम बिल्कुल घर का है, मैंने घर का इस्तेमाल किया है। क्रीम जो दूध का मलाई होता है ना, वही मैंने डाला है। उसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी एक्स्ट्रा डाल दिया था, 1-2 चम्मच। इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेना है और भून लेने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी का मात्रा आप अपने ग्रेवी के अनुसार रखिएगा। वैसे ये ठीक ही अच्छा रहता है, गाढ़ा सा ये बनकर तैयार होता है। और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और बीच बीच में चलाते रहिएगा, वरना ये चिपक जाएगा। इसमें काजू है ना तो चिपक जाता है। देखिए कितना बढ़िया से ये भून चुका है, तेल ऊपर सेपरेट होने लग गया है। तो अब मलाई में डाल देंगे कबाब जो हमने सोयाबीन का बनाया था, सीख कबाब। और इसे डालने के बाद हल्का हल्का सा आपको मिलाना है, क्योंकि ये बिल्कुल जल्दी टूट जाता है। तो धीरे से बिल्कुल आपको कोट करना है और ढक्कन लगाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको पकाना है और 1 मिनट के बाद गैस को करेंगे ऑफ और धनिया पत्ता से सजाएंगे और क्रीम से। ज़्यादा देर तक आपको नहीं पकाना है, वरना आपका पूरा जो कबाब है वो घुल जाएगा। तो बनाना है कबाब और बन जाएगा कुछ और। तो चलिए, हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है सोयाबीन का सीख मलाई कबाब। तो रेसिपी पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।